फर्स्टली रुचा, वेलकम टू बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। थैंक यू। और हमने ये पढ़ा है ऑब्वियसली, आप पहले तो दांत निकालने में माहिर थी और अब लग रहा है -31 के द्वारा अब दांत तोड़ने में भी माहिर हो जाएंगी। वेल पुट। कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। ओके। आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक बैकग्राउंड, तो बेसिक पढ़ाई वाज बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग एन इंजीनियर। तो ये एक्टिंग बचपन से करते आई हूँ। वो डॉक्टर वाली चीज़ बाद में हुई, क्योंकि ऐसे होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यूजुअली ऐसे होता है दैट अच्छे से पढ़ाई खत्म करनी है। यू शुड बी यू शुड ऑलवेज़ हैव दैट डिग्री टू फॉल बैक ऑन। तो वो डिग्री मैंने डेंटिस्ट्री चुनी बिकॉज़ आई एम गुड एट आर्ट, आई एम गुड एट टॉकिंग एंड आई एम गुड एट अकेड्स। आई तो वुड अज्यूम शायद आप स्कूल और कॉलेज में प्लेस या उसमें। हाँ, so I started acting when I was a kid, 3.5 years old. ओके, cool. Yeah, like Do you really. even recollect what you? I do not recollect. I've only seen the photos and all Okay. of that. So mom noticed कि इसमें स्पार्क है, और मैं स्टेज पे जाके ना कुछ और ही बन जाती हूँ, मतलब Okay. बहुत बिंदास। मतलब रेगुलर लाइफ में अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं बहुत क्या कहते हैं सलीके से पेश आती हूँ, पर स्टेज पे जाने के बाद मैं बहुत बिंदास हो जाती हूँ। सो मॉम ने वो नोटिस किया। पहला प्ले मेरा हुआ जब मैं सीनियर केजी में थी। Oh. पहला सेट डिज़ाइन मैंने सीनियर केजी में किया। आई नो इट Okay. साउंड्स अ लिटिल Wow. वियर्ड। पहला म्यूज़िकल प्ले 4th स्टैंडर्ड में किया, Oh. जहाँ मुझे 10 गाने थे, लाइक आई हैड टू सिंग 10 सॉन्ग्स। Oh. अच्छा। तो सो बचपन से ही वो जर्नी रहा है, मतलब आई वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। और फिर कॉलेज तक आते-आते तो आई स्टार्टेड डूइंग 2 एक्ट, 3 एक्ट प्लेज़ एज़ द लीड गर्ल। तो 3-3 घंटे स्टेज पे रहो और वो जो भी है। मैंने इनफैक्ट एडीशिप भी की ताकि मैं टेक्निकैलिटी सीख लूँ, बिकॉज़ एवरीबॉडी टोल्ड मी कि यार आप जब शिफ्ट करते हो ना थिएटर से स्क्रीन पे, तो इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने सोचा चलो सीख लेते हैं, तो एडिटिंग सीखा, बेसिक एडीशिप की, ताकि हाउ द एंटायर क्या कहते हैं वीडियो मीडियम विच वर्क्स। सो वो सारे एस्पेक्ट्स सीखे। स्टडी के साथ आपकी ये सब भी इस क्रिएटिव क्राफ्ट में भी आपकी पॉलिशिंग हो रही थी। जी। तो फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली बचपन से तो पैशन था, बट इसे अभी डेंटल टू लीव डेंटिस्ट्री, और फिर ये डिसीजन आपने कब लिया? कितने साल आपने प्रैक्टिस की? नहीं, आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड। ओके, मैंने ओके। सो आई आई मैं टॉपर थी, ओके, मैं ओके। थ्रू आउट रैंकर थी। अच्छा। इनफैक्ट मेरे जो वाइस डीन थे तब, उनका पापा को फ़ोन आया था कि यार इतनी अच्छी डॉक्टर इंडिया को नहीं मिलेगी। तो पापा ने कहा बट अच्छी एक्टर मिल जाएगी, इट्स ओके। तो वो शिफ्ट नहीं था, लाइक आई ऑलवेज़ न्यू आई वाज़ वांटिंग टू बी हियर। मतलब यार कैमरा के सामने ना ऐसे लगता है घर है। तो बेसिकली आई वुड अज्यूम जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थी वो सिर्फ एक बैकअप था। नहीं, जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री करते हो ना, वो आपका हिस्सा बनती है। सो आप एक सर्टेन वे से डेवलप हो जाते हो, आपके हर चीज़ को देखने का आपका नज़रिया बदलता है। सो इट इट हैज़ मेड मी व्हाट आई एम। मतलब जैसे देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट मेक यू राइट, सो इट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट। तो वो सिर्फ क्वालिफिकेशन या बैकअप उतना नहीं है, वो इट इट एक्चुअली हेल्प्स यू एनालाइज थिंग्स, हेल्प्स यू एंड सी कैसे होता है बीइंग अ मेडिको। आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसिबिलिटी है, वो बहुत अलग होती है, एंड एवरीथिंग हेल्प्स यू व्हेन You become more humane. या एवरीथिंग हेल्प्स यू व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग ऑल ऑफ दिस नाउ। Correct. सो इट्स ऑल, आई एम वन राइट, सो इट्स इट ऑल हेल्प्स। चलिए, अगर -31 द नागपुर फाइल्स, बड़ा ही विचित्र टाइटल है, तो बेसिकली इस टाइटल के जरा इसके पीछे क्या सोच है, कुछ पूछा इस पे रोशनी डालेगी? सो ये जिन्होंने बनाई है फिल्म, वो नागपुर से है, जिन्होंने लिखी है वो नागपुर से है। तो नागपुर का ना अपना लिंगो है। जैसे हम बम्बई में कहते हैं ना कि एक वटले, लाइक लाइक, तो वैसे नागपुर में कहते हैं माइनस हो जा। ओके। तो वहाँ से सो बेसिकली कोविड के वक़्त एक मर्डर हुआ, कोई माइनस हुआ, और उसके बाद हर मतलब वहाँ कोई रैपर्स है जो वहाँ से माइनस होना चाहते हैं, दे वांट टू
मेक अ लिविंग इन बॉम्बे, जो मेरा किरदार है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसके लाइफ में वो चीजें माइनस करना चाहती है. सो एज अ पर्सन देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू योर लाइफ एंड यू वांट टू टेक देम ऑफ. वहां से वो माइनस आता है. वो लिंगो है वो नागपुर में कि ये चल माइनस हो जाओ वाला. इनफैक्ट ये सेट पे भी बहुत यूज होता था, तब मैंने पहली बार सुना. मैं हाँ, तो जैसे लाइट हटानी है तो हम क्या कहेंगे कि भैया लाइट हटा दो. ठीक है, वहां कहेंगे लाइट को माइनस करो. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो वहां से आया 31 तो नागपुर का जो कोड है. एंड ऑब्वियसली ये जो स्लैंग की जो बात हुई और जो ट्रेलर लॉन्च में फन एंड गेम भी खेले गए, उससे जो नागपुरी है उन्हें तो शायद उन्हें समझ आ रही थी. बट कहीं ना कहीं एक रिस्क भी रहता है कि एक पर्टिकुलर रीजन का स्लैंग इस्तेमाल करके, बिकॉज आप एक ओवरऑल हिंदी बेल्ट में दिखा रहे हैं जहाँ पे शायद ज्यादातर नॉन महाराष्ट्रियंस, नॉन नागपुरी. करेक्ट. तो जब ऑब्वियसली इस चीज के बारे में आपको बताया गया तो आपने भी कुछ इस पे सोच विचार किया था? आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए मुझे माइनस टर्म नहीं पता थी. जैसे ज्यादातर लोग जो ये फिल्म देखने वाले उन्हें ये टर्म नहीं पता होगी. आपको कोई नई चीज जब देखने मिलती है तो आपको अच्छा लगता है. यू आर स्क्रीन प्ले पे ही आपको लगता है सिंपलीफाई होके दिखाई जाएगी? नहीं, इट इज ऐसे डायरेक्ट ये माइनस है और इसलिए मतलब ये स्टोरी और ये माइनस, ऐसा नहीं है. वो ओके ओके, वो उसका सबटेक्स्ट है. सबटेक्स्ट है. हाँ. ओके ओके. सो आई वुड अज्यूम डायलॉग में इतने नहीं दिख रहे हैं. एक आध दो बार कहीं हाँ, आएगा, बट ऐसे ये नहीं है, क्या कहते हैं, इट्स नॉट इन योर. बट आई होप दिस वाज नॉट सम कल्चरल कंपल्शन, ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि बिकॉज़ नहीं, 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 नागपुर में कर रहे हैं. नहीं, 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 बिल्कुल ओके, नहीं. ओके. सी नागपुर का लैंडस्केप हमने नहीं देखा है बहुत फिल्मों में. झुंड में देखा है, हाँ, पर ज्यादातर फिल्मों में नहीं देखा है. हिंदी में तो कम देखा है. करेक्ट. सो इट्स अ न्यू थिंग. हाँ. अब आप मुझे बताइए, जब एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप शूट करना होता है, तो जब यशराज फिल्म्स यूरोप जाते हैं, ठीक है, तो जब यश सर ने जब यूरोप इंडिया लाया, तब जाके इंडियंस ने यूरोप देखना शुरू किया, जानना शुरू किया. एटलीस्ट फॉर द मिडिल क्लास. करेक्ट, करेक्ट. सो आई एम सेइंग कि अगर कोई नई चीज दिखाएंगे नहीं तो वो पता कैसे चलेगी. तो ये नागपुर का लैंडस्केप यूज किया है जो हमने नहीं देखा है. मैंने नहीं देखा था खुद, जबकि मेरी नानी नागपुर से है. पर मैंने नहीं देखा था. तो इस फिल्म की वजह से मैंने भी देखा वो. एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगी कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान डायरेक्टर साहब ने जो जब इस फिल्म की जर्नी के बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक सबसे पहले जो उनके जहन में जो आया था आइडिया और जो एक कैरेक्टर आया था वो था प्रेक्षा, जो रैप आर्टिस्ट. मेशराम, नॉट माय कैरेक्टर. या आई नो दैट्स नॉट योर कैरेक्टर. लेकिन जब ये कहानी आपको सुनाई दी, बताई गई पहली बार, तो तब इसका रंग रूप कैसा था? देखिए, कहानी में सारे जो किरदार है वो प्रेक्षा शर्मा के क्या कहते हैं, धागे से बंधे हुए. ओके. तो मेरे लेंस से ये कहानी दिखती है. तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तब तक वो बन चुकी थी स्क्रिप्ट. ओके. उन्होंने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बताया कि उन्हें वो एक कैरेक्टर जो सिस्टम के अगेंस्ट जाके कुछ करना चाह रहा है वाला एक कैरेक्टर उन्हें पहले जहन में आया और उन्होंने कहानी बुनना शुरू किया. ओके. पर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो पूरी तैयार स्क्रिप्ट आई. ओके ओके. तो उसके अंदर बेसिकली आई वुड अज्यूम पहले शायद दिस वाज द प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट. No. This Preksha Sharma was always the protagonist. Okay, okay. It was Preksha Meshram was a very key character, which affects her, which affects my character. से भी directly वो attached कर रही है. Correct. Okay. And I think from what I believe you played a cop before in Operation Parinder. हाँ, it was a cameo. Yes. फिल्म तो नहीं देखी है, but ये वाला जो कैरेक्टर है नागपुरी फीमेल कॉप, उसकी टोन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, एक डी ग्लैम लुक हो, आई थिंक मेरी नजर में तो एटलीस्ट आई डोंट रिकलेक्ट व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ सच अ कैरेक्टर इन हिंदी सिनेमा. Like the real space, right? Yeah, it looks, it's like someone who's not, जो जैसे हम आजकल देखते हैं, actually a very glamorous lady, कॉप की ड्रेस पहना भी है. Correct. और एक वो डार्क ग्लास शेड अक्सर पहनती है, तो वैसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट मुझे ब्रीफ उल्टा मिला था. ओह अच्छा. हाँ, मुझे ब्रीफ ये मिला था कि मैं नहीं चाहता कि आप वैसी लगो. इनफैक्ट मुझे कहा गया था कि आप वजन पुट ऑन करो, थोड़ा लाइक नॉर्मल कॉप के स्ट्रक्चर की तरह दिखना जरूरी है, ना कि एकदम लीन एंड जैसे यूजुअली फिल्मों में दिखाया जाता है. सो दैट वाज द ब्रीफ फॉर मी कि उसे बहुत पॉलिश नहीं करना है.
एज एन आर्टिस्ट जब ऑब्वियसली आपने ब्रीफ सुना या पढ़ा, तो हाउ डिड यू एब्जॉर्ब दैट? I went and met. I was at a police station for a couple of days. डे डे नाइट मैं उनके मतलब उनके साथ थी, इर्द गिर्द थी. नो, दे वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नाइस टू मी. मतलब आई कांट बी मोर ग्रेटफुल. एंड उस वजह से ऑफ कोर्स मैंने ऑब्जर्व किया सारे वहाँ, मतलब उन वो कैसे काम करते हैं, उनकी मुश्किलात क्या है. बहुत मुश्किलें होती है. लाइक हमें हमें देखते वक्त ऐसा लगता है कि सिंघम टाइप के सब, एंड वो एक्चुअली गो गेटर्स है. मतलब वो अपना काम बहुत सॉलिड तरीके से करते हैं. वो एक्चुअली चाहते हैं कि सोसाइटी में शांति हो एंड ऑल ऑफ दैट. उनके तरीके ऑल्सो बंधे हुए होते हैं. जैसे हमें लगता है कि सर्टेन चीजें कर लेते हैं, वो वैसे नहीं है. वो सर्टेन चीजें फॉलो करते हैं कि बाबा ये अलाउड है, ये नहीं है. एंड मैं जिनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी ना, शी इज टू काउंसिल पीपल. वो एक्चुअली लोगों, हाँ, मतलब वो ऐसे नहीं था कि अच्छा इसने गलत किया, इसको जेल में डालो. शी इज टू लिटरली काउंसिल पीपल, काउंसिल देयर फैमिलीज. शी इज टू गो आउट ऑफ अ वे टू एक्चुअली मेक द सिस्टम बेटर, मेक द सिस्टम वर्क. तो मुझे एक प्रेक्षा के लिए तो नीडलेस टू से आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लाइफ एक्सपीरियंस, it was amazing. मतलब I felt tremendous respect for them, and उनका नाम लेना चाहेंगी? I don't know allowed है या नहीं. ओके, I'm not sure allowed है ओके, क्या, नो because प्रॉब्लम. research का पार्ट है. ओ या बट मैं पेट्रोलिंग वगैरह सब पे गई थी. So I have literally, like, I kind of lived that life for a while, and that is where I derived a lot of things about Priksha. Of course, जो कैरेक्टर है वो वैसा कैरेक्टर नहीं था. तो मैं सर्टेन चीजें ले सकती थी, सर्टेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि कैरेक्टर एक वे से डिफाइंड था ऑन पेपर. पर हाँ, मतलब मेरा इंस्पिरेशन वही से आया. योर प्रेक्षा इज निशा's कैरेक्टर? नो, आई एम ऑल्सो प्रेक्षा. अच्छा, ये दोनों प्रेक्षा है? दोनों प्रेक्षा है. ओके, मेरा बिकॉज़ नाम कल मैं प्रेक्षा. वही ट्रेलर देख रहा था. करेक्ट. बिकॉज़ आई थिंक आपको तो नाम से बुलाते नहीं है, इफ आई रिकलेक्ट वेल. बुलाते हैं बट वो पीछे है. ओके, सो ओके. प्रेक्षा शर्मा मेरा नाम है. बिकॉज़ मैंने वो एंड फुटेज देखी थी जिसके अंदर फोटो में जो ये थी, शायद कुछ पुलिस का डॉक्यूमेंट था, उसमें इनकी फोटो थी, निशा की. हाँ, सो प्रेक्षा शर्मा मैं ओके. हूँ, और वो और वो प्रेक्षा मेश्राम है. ईशराम या कुछ. हाँ, और एक्चुअली वो भी कोइंसिडेंस जो है ना कि हमारे नाम सिमिलर है, करेक्ट, वो भी मेरा अटेंशन उनकी तरफ खींचता है. करेक्ट, करेक्ट. सो मोस्टली हमने पुलिस वालों को तो डंडा और बेल्ट मारते हुए तो देखा है, बट पर्दे की बात करूँ तो आई डोंट रिकलेक्ट व्हेन वाज द लास्ट टाइम. ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी फीमेल ऑफिसर को एक किसी दूसरे फीमेल को स्पीयर करते हुए. हाँ, मतलब ये प्रेक्षा शर्मा का कैरेक्टर थोड़ा इम्पल्सिव है. ये मतलब अंडरडॉग है, नई नई आई है. इसके पापा थे, ड्यूटी करते आए थे. उसमें उनका एक लॉस हुआ है, जो आप फिल्म देखोगे तो आप जानोगे. और वहां से, और पापा की ख्वाहिश है कि ये बड़ी अफसर बने, जो भी है. और ये बहुत ही सिंसियर लड़की है. ये चाहती है कि ये सही चीजें करे, सही रास्ते से करे, पर ये इम्पल्सिव है. तो ये वो सही चीज करने जाती है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है. Did you ask the director कि ये स्पीयर करना क्या बहुत हाँ हाँ, जरूरी है? मतलब आई वॉज पर्सनली आई एम वेरी वेरी डिफरेंट देन हाउ प्रेक्षा शर्मा इज, लाइक वेरी डिफरेंट. तो दो तीन ऐसी चीजें प्रेक्षा शर्मा करती है जो मैं तो कभी ना करूं. बट आई एम श्योर कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे इम्पल्सेस पे काम करते हैं. एंड उसके कोई भी इम्पल्स गलत जगह से नहीं आते. दे ऑलवेज कम फ्रॉम द राइट प्लेस. इट्स जस्ट दैट, सी बेसिकली जब कोई कोविड पेशेंट बाहर मतलब जो कोविड से, मतलब जिसे इन्फेक्टेड है, वो सरेआम घूम रहा है और कोविड इतना ज्यादा फैल रहा है, तो एज अ लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, बोलोगे आप जाइए जाइए. जब वो आप पे थूकने आएगी तो आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा. ओके, सो ये उसकी, दैट वाज, सो ये एंड उस पे उसे उसके सीनियर से, जो जया भट्टाचार्य जी है, उनसे अच्छी खासी ये भी मिल जाती है दैट. Obviously, COVID is a factor in this film, लेकिन आपने जैसे ट्रेलर लॉन्च के दिन मुझे बताया कि ये फिल्म कोविड के दौरान शूट नहीं हुई. नहीं नहीं नहीं, क्रिएट किया गया So था. basically,
by having this COVID element and also जो प्रेस रिलीज में लिखा है अंडरग्राउंड म्यूजिक स्पेस, यस, इन दोनों को ऐड करने से आपकी मर्डर मिस्ट्री में मतलब क्या क्या वैल्यू एडिशन हो जाती है? अलग डायमेंशन ऐड होता है ना। अब आप सोचिए, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप सर्टन वे से रिएक्ट कर रहे हो। हम्म, अब मुझे, अगर मैं आपको कॉर्नर में पुश करूंगी और कुछ ऐसे सिचुएशन में डालूंगी जो बहुत डिस्कम्फर्ट देने वाली है, तो आप अलग रिएक्ट करोगे। ओके, कोविड वो सिचुएशन थी हम सबके लिए। हम्म, हमें नहीं पता था कि यार कल हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, correct, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हम मदद कर सकते नहीं कर सकते, घर पे बंद है। कई लोग तो कभी घर पे रहे नहीं है, हम्म, तो उनके जो भी फाइट्स हैं, ऐसी कई चीजें। तो ह्यूमैनिटी वाज पुश्ड टुवर्ड्स अ कॉर्नर, ओके, एंड देन एज अ ह्यूमन यू रिएक्ट डिफरेंटली। करेक्ट, करेक्ट। सो कोविड वो डायमेंशन ऐड करता है। ओके, ओके, एंड अबाउट द रैपर वाला जो रैप म्यूजिक है, आपने कितनी बार एक सिंसियर कॉप के पीछे रैप बजते हुए सुना है या देखा है? हाँ, एक्चुअली नहीं, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। हम्म, सो शर्मा के अंदर जो जो भी हो रहा है, वो कहीं तो उस म्यूजिक से बाहर आ रहा है। okay, okay, so she is also, She is not a rapper. she's not a rapper, She's but not a she's rapper. into the music. She's into music. She's Okay, not a okay, rapper. She's a regular person. But she is being cornered at every level. okay, She is responding a certain way, and her feel comes through that rap. okay. That is how she connects with the rappers, and then the तो story ये जो unfolds. अंडरग्राउंड म्यूजिक स्पेस का जिसका जिक्र किया है प्रेस रिलीज में, वो शायद से इतना डिटेल्ड नहीं होगा नहीं सर। नहीं है, मतलब वो ओके, दो ओके, रैपर्स है उसमें। हाँ, और जो भाई फिर मैं, और निशा का करेक्ट, तो मैं उन्हें ट्रेस करती हूँ मर्डर के सिलसिले ओके, में, ओके, एंड इट्स अ, ओके, वो इंटरट्वाइंड है सब। like Bollywood is obviously going through a I would say interesting phase, digital phase. या और पिछले 2-3 साल में अगर बस कुछ चला है तो एक पठान चली है, और या फिर हमारी पहले ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, देयर वाज अ केरला स्टोरी, अब आपकी फिल्म में भी फाइल्स है, हाँ, और आने वाली कुछ और फाइल्स है, तो क्या बस फाइल्स के नहीं अंदर ये इन्वेस्ट करना चाहिए? डिसाइडेड नहीं था। ये फाइल्स एक्चुअली वो 31 सबको शायद समझ ना आए कि नागपुर का ओके, कोड है, ओके, ओके, इसलिए वो अच्छा, ऐड अच्छा, किया ओके, गया। इसलिए ऐड किया गया। बिकॉज़ एक एस डालने से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और भी मतलब नहीं नहीं कि नहीं, इट्स मल्टीपल इट्स केसेस वन हैं, स्टोरी। वन स्टोरी, इट्स वन स्टोरी, बट इट हैज सो मेनी कैरेक्टर्स। ओके, सो हर कैरेक्टर की एक अपनी कहानी और अपना जर्नी है। श्योर। एक दो वेरी क्लीशेड क्वेश्चन, लेकिन जब आप एक श्री रघुवीर यादव जैसे उनके साथ काम करती है, तो पूछने का तो मतलब बनता बनता है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मिस्टर रघुवीर यादव? Mind blowing. So Raghu sir and I have done a show earlier, ओके, The Great Indian Murder. ओके, ओके, Tishu sir का जो शो था, अच्छा, that is where we met. That is actually I was the one who suggested his Oh. name for the film, and Raghu sir is amazing energy. मतलब अभी हमने बचपन से उन्हें देखा है, आज वो सेट पे जब आते हैं तो ऐसे ना पहली बार आप आए हो, उतनी एक्साइटमेंट है और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। ही इज वेरी इन्वॉल्व्ड, ही इज वेरी देयर, हाईली क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव, अ लॉट ऑफ फन। एंड मेरी और उनकी केमिस्ट्री तो मतलब अनदर लेवल। लाइक आई कांट, मैं, आप कभी ना पापा से, मैं पापा ही कहती हूँ उनसे, आप उनसे बात कीजिए कभी हमारे शूट को लेकर। बाप रे बाप, मतलब सो बेसिकली ऑन स्क्रीन जो हमारा इक्वेशन है बहुत अलग है, बहुत लव हेट रिलेशन है जो मेरा और पापा का है, कि इरिटेशन काफी है। इसी में थोड़ा धक्कम धुक्की जैसा हाँ लग हाँ रहा है। हाँ, तो वो तो बाप रे बाप, वो अलग ही कहानी है। तो वो जो इक्वेशन है वो इतना एजी है, ओके, वर्सेस अगर आप हमें ऑफ सेट देखते ओके, तो मतलब बिल्कुल एक्चुअल, क्या बोलते, एकदम प्यार से साथ में रहते, साथ में गाने गाते थे, हम अच्छा, साथ ही खाना खाते। एंड मतलब इट वाज, पीपल एक्चुअली थॉट कि यार इन्होंने पता नहीं कितना काम पहले कर लिया है। ओके, तो वो बॉन्डिंग था, एंड हमारे दोनों के काम करने का जो तरीका है, इट्स सो इंटरेस्टिंग, वो बहुत सिमिलर निकला। ओके, सो मैं भी बहुत इंस्टिंक्ट्स पे काम करती हूँ, Okay. एंड आईक्यू हाई है, उनका भी वही है। तो इनफैक्ट वो अभी रिसेंटली हम मिले थे, वो कह भी रहे थे कि यूजुअली मैं इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ तो सामने वाले को समझ नहीं आता क्या समझ करना है,
तो ये बराबर की टक्कर देती है भले। अच्छा। हाँ, तो इट वाज़ वेरी नाइस, मतलब इट्स अ प्लेज़र मेमोरी फॉर मी। Like I look at this father-daughter, he was a cop, the Yes, daughter is now a cop. yes. So I guess is that the reason why he's always in the ears of his daughter? So, he was not just a cop, he was not, like, he was not someone who reached the Oh, higher. yeah, the pinnacle. Yes. And that's one. He has gone through something in his journey which I cannot reveal, Yeah, which you'll watch. absolutely. That is the other one. So somewhere he feels that उनके जो ways है वो मुझ में भी आ गए. Me being his daughter, obviously वो certain morality है जो भी वो मुझ में भी आ गई. He's wanting to save me from what he went through, Correct. and that is why he's always nagging. Okay. You know, और he ये धक्कम-धुक्की ये ज़रूरी थी स्क्रिप्ट के लिए? स्क्रिप्ट के लिए थी. मैंने हमारे डायरेक्टर सर से पूछा कि क्या ये करना ज़रूरी है? पहले तो इससे भी हार्श ओह! था. अच्छा इससे भी हार्श था। हाँ, तो फिर हमने डिस्कस करके वो उन्होंने कहा नहीं टोन डाउन। ये हाँ, ये टोन डाउन वर्ज़न था. तो उन्होंने कहा कि ये तो करेगी वो. बिकॉज़ वो इतनी इतनी परेशान हो चुकी है और वो पापा से कहते जाती है कि पापा नहीं, मत, अभी नहीं. दैट्स व्हेन द रिएक्शन कम्स आउट. Like obviously once again coming back to the last few years, जहाँ obviously कोविड था जिसने सबको यू नो तबाह कर दिया जी. और फिर ऑब्वियसली फिल्में धीरे-धीरे आई और बड़ी फिल्में एक-एक करके बहुत सी फ्लॉप हुई। लेकिन आपको लगता है कहीं न कहीं छोटी आई शुडन्ट यूज़ द वर्ड छोटी फिल्म बट इंडिपेंडेंट प्रोडक्शंस अगर मैं कहूँ कि उन्हें शायद थिएट्रिकल में थोड़ी बहुत स्पेस मिली एज़ अपोज़्ड टू अर्लियर? As you correctly said, there's no choti in Badi, it's good and bad. At least I would Correct. want to believe that. Theatrical space मिलने से ज़्यादा आई फील कि ऑडियंस बिकॉज ऑफ दीज 2 years ऑडियंस ने बहुत अलग कंटेंट कंज्यूम किया जो पहले नहीं हो रहा था. पहले एक सर्टेन टाइप की फिल्में जो थिएटर में आती थी वही देखी जाती थी. And तो to be honest, मेरे लिए I couldn't imagine, before COVID कि एक humble production कि उसकी प्रेस कॉन भी बहुत कम देखने को मिलती. हाँ, करेक्ट. सो अब आई थिंक वो सब मिक्स हो रहा है. अब बड़ी फिल्में भी डायरेक्टली ओटीटी पे जा रही है. Correct. जो बिगर प्रोडक्शन की फिल्में हैं एंड अच्छे कंटेंट की फिल्मों के लिए लोग आ रहे हैं तो वो कंटेंट थिएटर में लाया जा रहा है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड आई रियली होप दैट लोग ये कंटेंट देखने आए थिएटर में क्योंकि वो एक्सपीरियंस थिएट्रिकल है. वो जो पूरा जो विजुअल ट्रीटमेंट है एंड उसके पीछे जो साउंड का डिजाइन है जो रैप और ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है. मतलब कल आपने जब ट्रेलर देखा वर्सेस आप अगर फोन पे ट्रेलर देखोगे आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ आएगा. सो जैसे कि मैंने पढ़ा शायद आपकी पहली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ वॉर थी. रिलीज पहला अच्छा वो चिल्ड्रन पहले रिलीज हुई थी. ऑब्वियसली इट्स वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. जी. यस इट वाज क्रिटिकल अक्लेम बट ये मेरा पर्सनल राय है, मैं गलत हो सकता हूँ. चाहे वो बांग्लादेश का वॉर हो, दी एट्रोसिटीज या जलियांवाला बाग हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद एज अ नेशन हम ये चीजें बस हमारे लिए टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर बन के रह गए. जब हमने उन्हें गहराई से उस दुख को या समझा नहीं उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सो चिल्ड्रन ऑफ वॉर बांग्लादेश के नेशनल आर्काइव्स में है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर बांग्लादेश और मतलब वहाँ उसने बहुत रिकॉर्ड्स ये किए. चिल्ड्रन ऑफ वॉर जब मैं कर रही थी तब जैसे आपने कहा ना कि हम पढ़ते हैं तो हमें बस लगता है अरे बुरा हुआ. हाँ. लेकिन जब एज एन आर्टिस्ट जब मैं वो फिल्म कर रही हूँ मैं उस बुरे के थ्रू जाती हूँ गुजरती हूँ मैं. I still remember there was a scene. Wow, you took me back to what time? There was a scene जहाँ मैं और मेरा भाई in the film हम दोनों बरसात में मतलब it's pouring हमारे गांव वापस आते हैं जंगल से. पूरा गांव जल चुका है. अभी भी मुझे गूज़बम्स आए. सो I still remember when we shot that और हम जब उन बॉडीज के थ्रू चल रहे थे I can't tell you how disturbing it was. एंड जब वो फाइनली टेक ओके हुआ उसके बाद लिटरली मैं और जो मेरे को एक्टर थे रिद्धि हम दोनों ने वही सेट पे हमने हक किया और हम रोने लग गए और हम इतना रोए फूट फूट के रोए. हम वहाँ से हमारा लोकेशन बहुत दूर था वेस्ट बंगाल में. वहाँ से हम होटल जाने तक काफ़ी टाइम था. पूरा टाइम गाड़ी में भी रो रहे थे. मतलब इट मूव्ड
दैट इज ट्रूली कैथार्टिक जो obviously पर्दे पे वो मोमेंट तो कभी कैप्चर नहीं हो सकता. Absolutely. And honestly, बताऊं, this was my reason to get into acting. Hmm. That me as Rucha, I'm a very privileged girl. I come from a very good family, good background, good education. As an actor, I am getting to live such different lives. Hmm. And कैसे ना, I have a high IQ, sorry EQ, मैं empathetic हूँ, लेकिन जब आप वो किरदार निभाते हो Hmm. और उसके लिए जब वो एम्पैथी आती है ना, मतलब यू आर गोइंग थ्रू इट. बिल्कुल. एंड अगर आपने देखे मेरे किरदार ना, दे ऑल आर वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स. मतलब अभी मेरी एक फिल्म है जो इंटरनेशनल सर्किट में काफी अवार्ड्स ले रही है. हमारे यहाँ उसका नाम है नॉट टुडे. ओके. एंड उसमें, हाँ, उसमें बेसिकली सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर करके मेरा पहला दिन है. ओके. और मैं एक सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर जो जान देने वाले हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज द फीचर फिल्म, लाइक दैट्स द एंटायर फिल्म. इट इज सो कॉम्प्लेक्स. अब वो जो तकलीफ है वो मैं, मी एज रुचा, आई कांट लिव इट एंड आई डोंट वांट टू लिव इट. बट जब तुम 6 महीने एक कैरेक्टर के साथ रहते हो ना, तो आप जुड़ जाती हो उनके साथ इमोशनली. मतलब यू मतलब इट एनरिचेस यू एज अ पर्सन. आप एनरिच हो जाते हो. इट्स अ ग्रेट थिंग. गोइंग फॉरवर्ड आपने अपने लिए कुछ सपने सोचे हैं कि कुछ कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा हाँ हाँ, बिल्कुल करना है. आई एम अ वेरी गुड डांसर. अब तक लोगों ने वो देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मतलब क्लासिकल एंड वेल. हाँ, क्लासिकल आई हैव नॉट लाइक पूरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, बट आई हैव बीन लर्निंग इट फ्रॉम अ पंडिता. यस, लैटिन बॉलरूम के 7 लेवल्स किए हैं. और आप गाती भी हैं. मैं गाती भी हूँ. तो गायकी का शौक पूरा करने के लिए क्या करते हैं? बस नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ. मतलब मैं गाती हूँ क्योंकि मेरे घर में गाना है, कल्चर है. गाना, पेंटिंग, कविता, ये सब मेरे घर में है. तो वी ऑल आर ब्लेस्ड विद अच्छे सुर और लय ताल. बट नहीं, प्रोफेशनली आई एम नॉट अ सिंगर. जी, बस आखिरी 2 सवाल. पहला तो ये है कि ऑब्वियसली बीइंग अ फॉर्मर स्टूडेंट, डेंटिस्ट्री ग्रेजुएट, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू सी फिल्म्स जहाँ पे जो किलर है वो डेंटिस्ट है? I really don't connect Do the you two. clench your teeth? I genuinely don't even relate the two. Okay. Not at all. Like, मतलब ये देखी नहीं कुछ ऐसी हाल ही में जैसे फ्रेडी आई नहीं, अगर मैं देखूं भी तो भी मैं उनको रिलेट नहीं करूंगी. वो कैरेक्टर है. Okay. He happens to be a dentist. It has nothing to do with dentistry per se. Correct. हाँ, लेकिन ऐसी फिल्मों में ये होता है ना कि वो लोग अपने क्लिनिक में ही मोस्टली या अब यार आप थ्रिलर जब क्रिएट कर रहे हो तो वो अब रियलिटी में अब तो इतनी पेनलेस डेंटिस्ट्री हो गई है कि वो इंजेक्शन भी फील नहीं होता है. वहां से शुरुआत है. पेनलेस रूट कनाल्स और ये सब होता है. वो जो दिखाते हैं वो इतना ड्रामा तो स्क्रीन के लिए बनता है. So that's a good attitude. And one final question, mostly apart from you, who do you think has the most fabulous jawline in the industry? Oh, you just complimented me. Thank you. I really like Deepika's jawline. Okay. It's nice. Very defined jawline. Wow, this came out of nowhere. What is a jaw defined about a person? I think I like Deepika's jawline. Okay. Great. Anyway, all I can hope that whatever you do in life, you always keep smiling. Thank you. And जो आपके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो हमेशा बरकरार रहे. Thank you so much. Thank you so much, Rucha. Pleasure talking to you. Pleasure talking to you. Thank you.